बनाया हुआ खाना, सुबह का नाश्ता उठाकर उन लोगों ने फेंक दिया, पूरा सामान, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। रजिस्टर्ड बैनामा है रेलवे के द्वारा 1960, 61, 70 में, और कैसे कोई न्यायालय उसको पलट देगा। मोदी जी कि आप आए थे बनारस में, आपको बनारस ने झोली भर के दिया था और आप हम लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, झोलियां खाली कर रहे हैं। 3 लाख कॉपियां बाहर फेंकी गई। गांधी की किताबों पर, फोटो पर पैर रख के चलने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते? ये कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जानना चाहती हूँ। मेरा नाम जागृति राही है। मैं सर्व सेवा संघ साधना केंद्र परिसर में 50 सालों से रहती हूँ और मेरे दादाजी और नाना जी दोनों लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे। नाना जी और दादाजी भूदान आंदोलन, आजादी की लड़ाई में दादाजी ने स्वतंत्रता सेनानी थे। बलिया में 42 का जो पहला झंडा फहरा था उसमें रहे और उन्होंने गोली खाई थी उसके लिए। और मेरे पिताजी पूरी जिंदगी विनोबा के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में रहे। भूदान यज्ञ पत्रिका, सर्वोदय जगत पत्रिकाएं, इनका संपादन प्रभाष जोशी जैसे तमाम पत्रकारों के साथ मिलकर पिताजी ने किया। और मैं तब से लगातार सर्वोदय के कार्यक्रमों से, आंदोलनों से और देश भर के और आंदोलनों से जुड़ के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ। वहीं रहती थी, वही घर था और कहीं कोई घर नहीं है। और उस दिन जिस तरह से प्रशासन ने जबरिया दमन किया है, हम लोगों का बनाया हुआ खाना, सुबह का नाश्ता उठाकर उन लोगों ने फेंक दिया, पूरा सामान, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, पूरा उठा करके जिस तरह से सामान पटका। सर्वोदय के कार्यकर्ता पैसा नहीं कमाते हैं, वो गांधी विचार के लिए जीवन देते हैं, जीवन दानी होते हैं। उनके पास इतने रुपए नहीं होते कि वो आप बेतहाशा उनकी गृहस्थी उजाड़ दें, बर्बाद कर दें तो वो फिर से बस जाएंगे, कहीं भी ले लेंगे। और आपका लालच इस कदर अंधा है मोदी जी कि आप आए थे बनारस में, आपको बनारस ने झोली भर के दिया था और आप हम लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, झोलियां खाली कर रहे हैं। मैं सीधे प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, वापस जाइए। थक गए हैं हम बनारस के लोग आपके सपनों को पूरा करते करते। कभी आपको मन होता है तो आप विश्वनाथ गली उजाड़ देते हैं, कभी आपको मन करता है तो आप राजघाट गांधी विद्या संस्थान उजाड़ देते हैं। अब आपको मन कर रहा है आप मुगल सराय तक सबको उजाड़ेंगे। ये कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जानना चाहती हूँ, जिसमें गंगा के नाम पर पैसा खाया जा रहा है और बिल्डरों और प्रशासन के भ्रष्ट एकदम कह रही हूँ, कमिश्नर और डीएम जैसे लोग, एसडीएम जैसे लोग जो अभी ट्रेनी है, उनको तमीज नहीं है काम करने का। रेलवे के भ्रष्ट अधिकारी, गांधी जी की किताब पर वो जो वहाँ का स्टेशन मास्टर है, क्या है पता नहीं, अमरदीप नाम है शायद, पैर रख के, चप्पल रख के वो आदमी गया। मुझे मेरी बेटी ने बताया, गांधी की किताबों पर, फोटो पर पैर रख के चलने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते? आपको हक नहीं है कि आप बाहर जाकर अमेरिका में गांधी का नाम ले। मैं एकदम गुस्से में हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपने हमारा घर खाली कराया, मुझे दुख नहीं है, लेकिन आप जो हश्र उन किताबों की कर रहे हैं, जो उस पवित्र जमीन के साथ आपके ये पुलिस वाले और बदतमीजी कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये आपका अंतिम पाप है, जिसको ये देश की कभी नहीं भूलेगा। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? लड़ेंगे उनके खिलाफ। आप जितना मन करे उतना गुस्सा दिखा दीजिए, दमन दिखा लीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, तो हम डरते नहीं हैं और अभी भी नहीं डर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लड़ते रहेंगे। आज ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में 3 बार रजिस्ट्री की गई। रजिस्टर्ड बैनामा है रेलवे के द्वारा 1960, 61, 70 में, और कैसे कोई न्यायालय उसको पलट देगा, क्योंकि न्यायालय ने अभी कोई न्याय नहीं दिया है। वो सरकार के पिट्ठू, यहाँ का कमिश्नर और यहाँ का डीएम लगातार जिस तरह से अनदेखी कर रहा है। और ये चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से गठबंधन इंडिया का हुआ है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया ये ईस्ट इंडिया है। शर्म करिए नरेंद्र जी। वाराणसी में धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे बीच में फादर हैं, फादर जी से कुछ बात करते हैं। जी सर, क्या है मामला यहाँ पे, पूरा मामला? जी, मैं फादर आनंद साझा संस्कृति मंच का समन्वयक हूँ। पिछले 2 महीने से ज्यादा 63 दिन लगातार सर्व सेवा संघ राजघाट के परिसर में एक सत्याग्रह चला, क्योंकि रेल प्रशासन ने सर्व सेवा संघ को अवैध तरीके से एक नोटिस जारी किया कि वो वहाँ जो लोग काबिज हैं वे सब अतिक्रमण करके वहाँ रह रहे हैं, उन्हें वो खाली करना पड़ेगा। तो गांव की महिलाएं, संस्था के अन्य सभी लोग वहाँ पर एकत्रित थे, लगातार सत्याग्रह किया और अपनी बातें रखी कि ये अवैध नहीं हैं। वे लोग ये सन
1960, 1961 और 1970 में 3 समय अवसरों पर खरीदी गई वो जमीन है, वो रेलवे मंत्रालय से खरीदी गई जमीन है। लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने दस्तखत से यह जमीन दान में नहीं दिया, लेकिन सेल डीड पर साइन किया। और सर्व सेवा संघ के पास वो सारे कागजात है, उनके पास जमीन के बदले में जो दिए गए पैसे के रसीद है, सब कुछ है। इसके बावजूद झूठ का प्रचार करके मोदी प्रशासन रेलवे को मजबूर करके रेलवे से ये बेदखली, उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। बेदखली का जो ऑर्डर है ये कोर्ट द्वारा है या रेलवे ने? कोर्ट का द्वारा बिल्कुल नहीं है, ये केवल रेलवे के द्वारा है और जिला प्रशासन पूरी तरह से रेलवे को मदद कर रहा है। कोर्ट ने कभी भी बेदखली का आदेश नहीं दिया। कोर्ट में लोग गए और कहीं वो निरस्त नहीं हुआ, बस ये कहा गया है जिलाधिकारी को उसकी विवेचना के लिए नियुक्त किया। तो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप इसको निचली अदालत में इसे पूरी तरह से समझ ले, निचली अदालत को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये मामला है और पूरी तरह से वैध तरीके से वे लोग वहाँ काबिज थे और सारे लोग बाहर हैं। 22 जुलाई कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी तो हुई। जी, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई 22 तारीख को और उन्हें अगले दिन छोड़ा गया। लेकिन उससे मैं अभी कह रहा था कि 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से एक अदना सा रेलवे के टिकट कलेक्टर ने धक्का देकर बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि वो काला है। उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था लेकिन वो माना नहीं गया क्योंकि उनका रंग काला है। और इतिहास दोहराता है, 130 साल बाद 2023 को 22 जुलाई 2023 को गांधी जी की विचारधारा का प्रचार करने वाले लोगों को वहां से बेदखल किया। गांधी जी की लिखी गई किताबें, 1500 से ज्यादा किताबें जो सर्व सेवा संघ प्रकाशन जो वहाँ प्रस्थापित है, पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर सर्वोदय प्रकाशन के नाम से ये किताबें बिकती है, वो उसका केंद्र वहाँ से करीब 3 लाख कॉपियां बाहर फेंकी गई। गांधी जी के द्वारा लिखी गई पांडुलिपियां हैं, ये प्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, विनोबा भावे की पांडुलिपियां, वो सबको बहुत ही क्रूरता से बाहर फेंके गए। अभी भी पड़े हुए हैं, बारिश और गर्मी धूप सह रहे। तो ये अन्याय हुआ। करीब वो 13 एकड़ की जमीन है और 22 घर और संस्थाएं हैं, एक पोस्ट ऑफिस है, गरीब बच्चों को पढ़ने की बागवाड़ी है। सत्याग्रह आंदोलन आप लोगों का ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक ये सरकार वहाँ अपना सिंहासन नहीं छोड़ती है। ये सत्ता पर जो काबिज है, जो देश में अन्याय का प्रचार कर रहा है और लोगों को, आम जनता को गुलाम बना रही है, वो जब तक सत्ता से नहीं हटेगी और चाहे वो अगले चुनाव तक हमें लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ये केवल सर्व सेवा संघ की बात नहीं है, पूरे देश की आजादी की बात है। मणिपुर में इसी सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा हो रही है, लगातार कुकी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। इन सब के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक हम, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बनारस के सभी वार्ड में, 100 वार्डों में सभाएं होनी हैं, आसपास के सभी गांवों में सभाएं होंगी, सच्चाई को लोगों के तक पहुंचानी है। पर्चा के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, गीत और नाटक के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंचाई जाएगी और पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा। पहले से ही चल रहा है, कानपुर में, उड़ीसा के पुरी में और बहुत सारी जगहों पर सभाएं चल रही है और एक बहुत बड़ा आंदोलन काशी की इस सरजमीन से और
जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर प्रतिष्ठित इस शास्त्री घाट से ये लड़ाई जारी है। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर जो भारत को तोड़ रहे हैं उन्हें भारत छोड़ो कहते हुए ये आंदोलन बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा, जारी रहेगा। जैसा कि